जय महाकाल। आज हम लोग तो करना है टेक्नोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड दिस एप्लीकेशन द लेक्चर नंबर 3। तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में करीब करीब ये सब कर लिया था, हाँ कि ना। फिर लेक्चर नंबर 2 में भी यहाँ लेक्चर नंबर 2 यहाँ से चालू हुआ था। क्रिटिकल एरिया, ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। फिर कन्वेंशनल ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। फिर उनके यूजेस पढ़े थे। आज एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है बीटी कॉटन, उसके बारे में पढ़ना है। तो बीटी कॉटन में पहले ये समझ लेते हैं कि बीटी क्या होता है। बीटी होता है बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस। बीटी कहाँ से आया है शब्द? बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस। अब ये बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक प्रकार का बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया करता क्या है? अब ये बैक्टीरिया करता क्या है? मेन मेन असल में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई इंसेक्ट है, ये कोई इंसेक्ट है और ये बैक्टीरिया है, हाँ कि ना। ये बैक्टीरिया के पास एक जीन रहता है जिसे बोलते हैं कलाइजीन। और ये जो कलाइजीन है ये एक प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड करता है। अब ये जो प्रोटीन है अब ये जो प्रोटीन है ये उसके लिए बैक्टीरिया, ये जो प्रोटीन है ये इस इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक रहता है। ये इंसेक्ट के लिए टॉक्सिक लेते हैं, मतलब ये प्रोटीन क्या लेते हैं? इंसेक्टिसाइडल लेते हैं। क्या लेते हैं? इंसेक्टिसाइडल लेते हैं, मतलब इंसेक्ट के ऊपर एक्ट करने वाला टॉक्सिक मटेरियल लेते हैं, हाँ कि ना। ये सर ये क्या लेते हैं? टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, मतलब कि ये ऐसा प्रोटीन है जो इंसेक्ट के ऊपर एक्ट करेगा और क्या है? टॉक्सिक है। तो अब ये टॉक्सिक है तो बैक्टीरिया तो इम्पैक्ट क्यों नहीं डाला? पहली बार बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस को इम्पैक्ट क्यों नहीं डाला? क्योंकि ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। ये प्रोटीन सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। ये जो प्रोटीन है ये सिर्फ एल्कलाइन मीडियम में काम करता है। अब सर बैक्टीरिया में कहाँ से एल्कलाइन मीडियम मिलेगा? असल में जो बैक्टीरिया का सलाइवरी ग्लैंड रहता है ना, बैक्टीरिया का जो सलाइवरी ग्लैंड रहता है ना, उस उससे जो इसका सलाइवा बनता है ना, ये सलाइवली अल्कलाइन इन नेचर होता है। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है। तो जब इस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया गया हुआ ये जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, जब ये इसके माउथ के थ्रू जाता है तो सलाइवा के उसमें आने पे, कांटेक्ट पे आने पे ये एक्टिव हो जाता है। ये जनरली तो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। ये किस में पड़ा रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में। पर जैसे ही इसे अल्कलाइन मीडियम में मिलता है तो ये क्या बन जाता है? एक्टिव फॉर्म। और फिर जब ये उसके गट, मतलब स्टमक इंटेस्टाइन में पहुंचता है, स्टमक और इंटेस्टाइन, तो इसकी जो इंटेस्टाइन रहती है, इंसेक्ट की जो इंटेस्टाइन रहती है उसमें क्या कर देता है? छेदे कर देता है। उसमें क्या कर देता है? परफोलेशन कर देता है। उसमें क्या कर देता है? परफोलेशन कर देता है। और जिसके कारण इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। जिसके कारण इंसेक्ट की मृत्यु हो जाती है। तो बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस क्या है? बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस एक प्रोटीन है, ये नहीं, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जिसके पास एक प्रकार का जीन है जिसका नाम है कलाइजीन। और वो कलाइजीन एक प्रकार के प्रोटीन, जिसे आप बोल सकते हो कलाई प्रोटीन या बोल सकते हो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, हाँ कि ना, वो उसके लिए कोड करता है। अब वो जो जीन है, यानी ये जो जीन है ये जिस प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है वो टॉक्सिक है। तो वो जो प्रोटीन है वो बैक्टीरिया के ऊपर ही इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल रहा? ये जो बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस है इसके ऊपर ही इम्पैक्ट क्यों नहीं डाल रहा? इसलिए नहीं डाल रहा तो जो ये प्रोटीन है ये अल्कलाइन मीडियम में एक्टिव होता है और बैक्टीरिया अल्कलाइन मीडियम इसे प्रोवाइड नहीं करता। तो सर ये इंसेक्ट में कहाँ से इसे अल्कलाइन मीडियम मिल जाता है? जो इंसेक्ट का सलाइवरी ग्लैंड रहता है, थूक बनाने वाला ग्लैंड रहता है, वो थूक बनाता है। और इंसेक्ट का जो सलाइवा है, मतलब थूक है, वो क्या लेती है? अल्कलाइन इन मीडियम लेती है। वो क्या लेती है? अल्कलाइन इन मीडियम लेती है, जो इसके इनएक्टिव फॉर्म तो एक्टिव फॉर्म में बदल देती है। अब जो इसका एक्टिव फॉर्म है एक्चुअल में वो टॉक्सिक लेता है। वो क्या करता है? जब इंसेक्ट स्टमक या इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पे क्या कर देता है? परफोरेशन कर देता है। वहां पे क्या कर देता है? परफोरेशन कर देता है, हाँ कि ना। यस सर, समझ में आया? ठीक है, इतना सा समझ में आया, बस इतना सा था। तो मतलब ये हम लोग क्या कर सकते हैं? इससे इंसेक्ट को मार सकते हैं, इससे इंसेक्ट को मार सकते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रोटीन लेता है, ये जो प्रोटीन लेता है ये क्या लेता है? इंसेक्ट स्पेसिफिक, मतलब एक प्रकार के, यानी बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस एक वो है बैक्टीरिया। अब इसकी अलग अलग स्टेलेन होंगी, तो जो इसकी अलग अलग स्टेलेन होंगी उनमें अलग अलग कलाइजीन होगा। अब अलग अलग कलाइजीन अलग अलग प्रकार के कलाई प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। तो अब अलग अलग
प्रोटीन जो है, अलग अलग कलाई प्रोटीन जो है, वो अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट को मारेंगे। मतलब ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब एक प्रकार का कलाई प्रोटीन एक ही प्रकार के इंसेक्ट्स को मारता है। ऐसा नहीं कि सभी इंसेक्ट्स को मार रहा है, एक ही प्रकार के इंसेक्ट्स को मारता है, हाँ कि ना। तो हम लोग वो वाला ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वो वाला वो ले लेंगे, क्या, कलाई प्रोटीन, जो हमारे लिए, जो हमारे लिए, हमारे फार्म के लिए पेस्ट के अगेंस्ट काम करते हैं। जो हमारे फार्म में पेस्ट है ना, मतलब जो हमारी क्रॉप को डैमेज पहुंचा ले, उनके अगेंस्ट या उन पे काम करने वाले कलाई प्रोटीन तो ले लेंगे। और क्या करेंगे, पैकेज के फॉर्म में लीफ के ऊपर छिड़क देंगे, लीफ के ऊपर छिड़क देंगे। तो ये तो बायोटेक्नोलॉजी यानी बता देते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव है, और बस लीफ के ऊपर छिड़के हैं, तो इससे तो कुछ इम्पैक्ट पड़ना नहीं चाहिए लीफ में। और जब ये इंसेक्ट इस लीफ को खाने आएगा, तो ये प्रोटीन छोटे छोटे स्पोर्स के फॉर्म में लेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में लेंगे, इंसेक्ट के अंदर चल देंगे और उसे मार देंगे, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं कि ये प्रोटीन तो बैक्टीरिया से डिराइव किए, फिर उसे क्या किए, उसे प्लांट के ऊपर छिड़क दिए, तो प्लांट के लीफ के ऊपर ये प्रोटीन बैठ जाएंगे पार्टिकल्स के फॉर्म में। अब जब कोई इंसेक्ट इस प्लांट की लीफ को खाने आएगा, तो ये जो प्रोटीन है ये उसके अंदर चल देगा इंसेक्ट है, और इंसेक्ट को मार देगा, हाँ कि ना। यस सर। पर बायोटेक्नोलॉजी में क्या हम लोग इसका जीन ही ट्रांसफर नहीं कर सकते? क्या हम लोग इसका जीन ही ट्रांसफर नहीं कर सकते? मतलब क्या मैं कलाई जीन को ही तो बैक्टीरिया से डिराइव कर लूँ, आइसोलेट कर लूँ, और किसी नए प्लांट के अंदर डाल के उस प्लांट तो वो ना बना दूँ, बता देते हैं ऐसा प्लांट जिसके पास कलाई जीन है, जो अ, वो कर रहा है कि मतलब एक टॉक्सिक प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है, या बोल सकते हो बीटी टॉक्सिन सिक्रीट कर रहा है, या कहते हैं टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन सिक्रीट कर रहा है। क्या मैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके नहीं बना सकता? बना सकता हूँ सर, हाँ कि ना। यस सर, बना सकता हूँ। समझ में आया? तो उसके ऊपर बात करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं बीटी क्या है। बीटी आया है एक बैक्टीरिया के नाम से, जिसका नाम है बैसिलस थियोलिनजेनेसिस। अब ये बैसिलस थियोलिनजेनेसिस जो बैक्टीरिया, इसके पास क्या लेता है, कलाइजीन लेता है। और कलाइजीन एक प्रकार के प्रोटीन, जिसे आप कलाई प्रोटीन भी बोल सकते हो, उसके लिए क्या करता है, कोड करता है। अब इस कलाई प्रोटीन तो मैं बीटी टॉक्सिन भी बोल सकता हूँ। क्यों? तो दी बीटी आया है बैसिलस थियोलिनजेनेसिस से, और ये जो प्रोटीन है ये टॉक्सिक इन नेचर लेता है। अब ये क्या लेता है, टॉक्सिक इन नेचर लेता है। और ये टॉक्सिक किसके लिए, इंसेक्ट्स के लिए, इसीलिए इसे बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल, मतलब इंसेक्ट्स के ऊपर इम्पैक्ट करने वाला। तो अब ये प्रोटीन किसे मारता है, किसे मारेगा, इंसेक्ट्स तो। और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब एक प्रकार का कलाई प्रोटीन एक प्रकार के इंसेक्ट्स को ही मारता है, हाँ कि ना। यस सर। तो किन तीन कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स को ये मार पाता है, या किन तीन कैटेगरी ऑफ इंसेक्ट्स के अंदर आने वाले को मार पाता है? मतलब इंसेक्ट तो एक वो है, क्लास है, इंसेक्टा एक क्लास है, किसके अंदर, आल्टोपोडा के अंदर। तो इंसेक्टा में भी तो बहुत सारे ग्रुप हैं, तो उन तीन ग्रुप में से हम लोग तो यानी बहुत सारे ग्रुप हैं, उनमें से तीन ग्रुप है जिनके ऊपर ये जो हमारा प्रोटीन है ये काम कर पाता है। तो वो तीन ग्रुप हैं कौन से, वो तीन ग्रुप है कौन से, ये हम लोग तो समझना है, ये हम लोग तो पढ़ना है। ये वैसे याद रखने की जरूरत नहीं, पर समझ लेना चाहिए कि वो तीन ग्रुप कौन है। पहला है लेपिडो, लेपिडो टैलेंस। कौन है, लेपिडो, लेपिडो टैलेंस, लेपिडो टैलेंस, लेपिडोप टैलेंस, लेपिडोप टैलेंस, हाँ कि ना। लेपिडोप टैलेंस ये एक प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं जिनके ऊपर कलाई प्रोटीन या कलाइजीन काम करता है। दूसरा कौन है, सिलोप टैलेंस। तो दूसरा कौन है, सिलोप टैलेंस। दूसरा कौन है, सिलोप टैलेंस। दूसरा कौन है, सिलॉप टैलेंस, हाँ कि ना। यस सर, दूसरा है सिलॉप टैलेंस। तीसरा कौन है, तीसरा है डिप्थैलेंस। तीसरा कौन है, डिप्थैलेंस, हाँ कि ना। तीसरा कौन है, डिप्थैलेंस, हाँ कि ना। यस सर, डिप्थैलेंस, हाँ कि ना। यस सर। तो तीन प्रकार के इंसेक्ट्स के ऊपर ये काम करते हैं। पहला है लेपिडोप्टेलेंस, दूसरा है सीलोप्टेलेंस, तीसरा है डिप्टेलेंस। अब अगर डिप्टेलेंस नाम को थोड़ा सा सोचो कि इससे कौन सा टर्म वो पले हो, सिमिलर पले हो,
तो याद आएगा लिव इन वर्ल्ड, लिव इन वर्ल्ड याद आएगा। वहां पे पहले थे टी, एक सब डिप्थेला, एक सब पहले थे डिप्थेला, और वो किससे रिलेटेड था? हाउस फ्लाई से रिलेटेड था, हाउस फ्लाई से रिलेटेड था। तो उससे याद लग सकते हो कि डिप्टेलेंस के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? हाउस फ्लाई हो जाएंगे, मॉस्किटो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? हाउस फ्लाइज हो जाएंगी, हाँ कि ना? और कौन हो जाएगा? फ्लाइज हो जाएंगी। और कौन हो जाएगा? मॉस्किटोज हो जाएंगे। और कौन हो जाएंगे? मॉस्किटोज हो जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर, मॉस्किटोज हो जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर, मॉस्किटोज हो जाएंगे। अब अगर मैं सिलोप्टेलेंस की बात कर लूँ तो इनमें कौन आएगा? इनमें एग्जाम्पल के लिए बीटल्स आ सकते हैं, और भी ऑर्गेनिज्म आएंगे, पर मैं एक एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ कि इनमें बीटल्स आ सकते हैं। लेपिडोप्टेलेंस या से कौन आएगा? लेपिडोप्टेलेंस से कौन आएगा? बोल सकते हो टोबैको बर्ड वॉर्म आ सकता है, ये एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, टोबैको बर्ड वॉर्म बोल सकते हो। टोबैको बर्ड वॉर्म आ सकता है, हाँ कि ना? यस सर, बर्ड वॉर्म आ सकता है, हाँ कि ना? यस सर। तो अब मैंने इस कलाइड प्रोटीन को यूज करने के दो तरीके बताए। पहला क्या तरीका बताया कि इसे बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करो, छोटे छोटे पैकेज के फॉर्म में रखो, और उस पैकेज को छोटे छोटे पैकेज के फॉर्म में बना दो। अब उस पैकेज को क्या करो? फार्मर्स को बेच दो। फार्मर्स को बोलो कि जब ये जलूलर लगे तो क्या करना है? इसे पानी में मिलाना और क्लॉक के ऊपर छिड़क देना। तो क्या होगा? ये जो लीफ है, जो प्लांट की लीफ है, ये प्लांट का जो भी पार्ट जिसे इंसेक्ट खाने आएगा उसके ऊपर कौन बैठा होगा? इस पानी में कौन मिला हुआ था? ये प्रोटीन। तो ये प्रोटीन इसके ऊपर जमा हो जाएगा, हाँ कि ना? आके बैठ जाएगा। और जब तक इसे अल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा ये तो नुकसान भी नहीं पहुंचाने वाला। तो क्या होगा? जब इंसेक्ट इसे खाने आएगा तो इंसेक्ट ने सलाइवा के अल्कलाइन मीडियम के कारण क्या होगा? ये इंसेक्ट को मार देगा। फिर मैंने दूसरा तरीका बताया कि हम लोग चैप्टर पढ़ लें बायोटेक्नोलॉजी। पहला वाला भी बायोटेक्नोलॉजी है, पहला वाला भी बायोटेक्नोलॉजी है। तो इंसेक्ट्स के यानी बैक्टीरिया से प्रोडक्ट डिराइव करने में डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग तो लगेगी, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। पर अगर मैं अच्छे तरीके से बायोटेक्नोलॉजी लगाऊं तो ये जो कलाइजीन है, इस कलाइजीन को क्या मैं आइसोलेट करके किसी एक प्लांट के अंदर डाल सकता हूँ? हाँ सर, डाल सकता हूँ। और फिर वो प्लांट को अगर मैं उगा दूँ तो ये प्लांट के पास खुद से वो नहीं आ जाएगी पावर कलाई प्रोटीन बनाने की, हाँ कि ना? क्या कलाई प्रोटीन बनाने की खुद से पावर नहीं आ जाएगी सर? आ जाएगी सर। तो ये क्या बन जाएगा? एक तरह का बायोपेस्टिसाइड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? खुद से एक तरह का क्या बन जाएगा? बायोपेस्टिसाइड। खुद से एक तरह का क्या बन जाएगा? बायोपेस्टिसाइड। पेस्ट को मारने वाला, हाँ कि ना? ये खुद से एक तरह का क्या बन जाएगा? बायोपेस्टिसाइड, हाँ कि ना? यस सर। तो ऐसे करके बहुत सारे प्लांट बनाए गए, ऐसे करते ये बीटी करते बहुत से प्लांट बनाए गए, मतलब बायोटेक्नोलॉजी करते बहुत से प्लांट बनाए गए जिनमें ग्लाइजीन डाला गया। पर ग्लाइजीन आता किससे? बैसिलस थ्योरेंजेनेसिस से। इसीलिए उन प्लांट को एक अलग नाम दिया गया, उनके नाम के सामने बीटी जोड़ना लगा, उनके नाम के सामने बीटी बनाने लगे। जैसे मैं अगर ग्लाइजीन को किसके अंदर डाल दूं? कॉटन के अंदर डाल दूं, तो उस कॉटन तो मैंने बोलने लगा बीटी कॉटन, उस कॉटन तो बोलने लगा मैं बीटी कॉटन, हाँ कि ना? अब अगर मैं इसे कॉर्न के अंदर डाल दूं, अगर मैं इसे कॉर्न के अंदर डाल दूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा? बीटी कॉर्न। अब इसे मैं क्या बोलूंगा? बीटी कॉर्न, हाँ कि ना? अब अगर मैं इसे लाइस के अंदर डाल दूं तो इसे मैं क्या बोलूंगा? बीटी राइस। इसे मैं क्या बोलूंगा? बीटी राइस बोलूंगा। अब अगर मैं इसे टोमेटो के अंदर डाल दूं तो बीटी टोमेटो। अब अगर मैं इसे पोटैटो के अंदर डाल दूं तो बीटी पोटैटो। अब अगर मैं इसे सोयाबीन के अंदर डाल दूं तो बीटी सोयाबीन। ऐसे करके अलग अलग प्लान हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई डज दिस टॉक्सिन डज नॉट किल द बैक्टीरिया या बैसिलस? बैसिलस क्या है? बैसिलस न्यूरोजेनेसिस का सिर्फ सामने बैसिलस ले लिया, मतलब बैक्टीरिया। ये उस बैक्टीरिया जिससे ये डिराइव होता है उसे क्यों नहीं मारता? क्योंकि ये जो टॉक्सिन है, ये जो टॉक्सिन है ये किस में एक्टिवेट होता है? एल्कलाइन मीडियम में। ये एक्टिवेट्स इन एल्कलाइन मीडियम, एक्टिवेट्स इन एल्कलाइन मीडियम, एक्टिवेट्स इन, ये किस में एक्टिवेट होता है? एक्टिवेट्स इन एल्कलाइन मीडियम। ये एक्टिवेट होता है एल्कलाइन मीडियम में, ये एक्टिवेट होता है अल्कलाइन मीडियम में, हाँ कि ना? यस सर, ये अल्कलाइन मीडियम में एक्टिवेट होता है, हाँ कि ना? यस सर। तो बैक्टीरिया तो इसे अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड नहीं कर रहा। अब इसे बैक्टीरिया तो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड नहीं कर
रहा, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या होगा, जब ये इंसेक्ट आएगा तो इंसेक्ट का सलाइवा जो रहता है वो अल्कलाइन इन नेचर रहता है, हाँ कि ना? यस सर। तो जब वो जो इंसेक्ट आएगा वो खाएगा, तब ये एक्टिवेट होगा, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में बदलेगा, हाँ कि ना? यस सर। पर मैंने अभी बोला कि अलग अलग प्रकार के स्टिलेंस होंगे, बेसिलस thuringiensis के, तो अलग अलग प्रकार की कलाइजीन होंगी, उनसे अलग अलग प्रकार के क्या बनेंगे, क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे, कलाए प्रोटीन बनेंगे। मतलब जो इस हिसाब से पेस्ट लगेगा और जिस हिसाब का क्या लगेगा, क्लॉप लगेगा, उसके आधार पे मुझे चॉइस ऑफ जीन करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मुझे जीन चुनना पड़ेगा। तो दी जरूरी तो नहीं है कि हर एक कलाइजीन हर एक प्लान में एक्टिवेट हो पाए और अपने आप तो शो कर पाए, हाँ कि ना? यस सर। तो चॉइस ऑफ जीन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चॉइस ऑफ जीन, ये चॉइस ऑफ जीन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? चॉइस ऑफ जीन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ कि ना? यस सर। अब बता देते हैं किसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक तो क्लॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, क्लॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, और टारगेट इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, टारगेट इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ कि ना? टारगेटेड पेस्ट बोल सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाँ कि ना? दूसरी बात, यहाँ पे जो मैंने इंसेक्ट स्पेसिफिक लिखा, ये मैं बोल सकता हूँ मोस्ट कलाइजीन आल इंसेक्ट स्पेसिफिक, या बोल सकते हो मोस्ट बीटी टॉक्सिन आल इंसेक्ट स्पेसिफिक। अब मैंने बोला मोस्ट, मोस्ट मतलब लगभग सभी, पर क्या सभी बोला? नहीं, मैंने क्या बोला? लगभग सभी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑल बीटी टॉक्सिन आल इंसेक्ट स्पेसिफिक, तो आंसर होगा रॉन्ग। आंसर क्या होगा? मोस्ट बीटी टॉक्सिनल इंसेक्ट स्पेसिफिक। हम लोग हर किसी का नहीं बोल सकते, हम लोग बोल सकते हैं लगभग हर, जो थोड़े बहुत होंगे उन्हें हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, हाँ कि ना? यस सर। जो थोड़े बहुत इंसेक्ट स्पेसिफिक नहीं होंगे उन्हें हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, हाँ कि ना? अब बता देते हैं, बहुत सारे कलाइजीन हैं, बहुत सारे कलाइजीन है, तो हम लोग तो तीन कलाइजीन के बारे में याद रखना है। पहला है कलाइजीन, क्या बोल सकते हैं, जीन कलाइ वन। जीन, तीन जीन है जिनके बारे में हम लोग तो याद रखना है, जिनके बारे में याद रखना है। कलाय वन, कलाय वन AC, ये नाम है उसका, हाँ कि ना? फिर है कलाय 2AB, कलाय 2AB, कलाय 2AB। फिर है तीसरा कलाय 1AC, ये नहीं, कलाई 2AC, सॉरी, 1AC तो इधर हो गया, कलाई 1AC, कलाई 2AB और कलाई 2AC, हाँ कि ना? यस सर। तो ये कलाई 1AC और कलाई 2AB किसके ऊपर अटैक करते हैं, किस इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं? उसका नाम है कॉटन बॉलवॉर्म। वो ये जिस इंसेक्ट के ऊपर काम करते हैं उसका नाम क्या है? कॉटन बॉलवॉर्म। उसका नाम क्या है? कॉटन बॉलवॉर्म, हाँ कि ना? यस सर। ये याद रखने की देता है। और कलाई 2AC किसके ऊपर एक्ट करता है? कलाई 2AC कौन बॉलर्स के ऊपर एक्ट करता है? किसके ऊपर अटैक करता है? कौन बॉलर्स के ऊपर अटैक करता है, हाँ कि ना? तो वापस एक बार समझते हैं कि चॉइस ऑफ जीन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चॉइस ऑफ जीन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, चॉइस ऑफ जीन किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? पहली बात कोलॉप के ऊपर डिपेंड कर रही है कि किस प्रकार का वो कोलॉप है। दूसरी बात डिपेंड कर रही है टारगेटेड पेस्ट के ऊपर, दूसरी बात डिपेंड कर रही है टारगेटेड पेस्ट के ऊपर। अब कोलॉप के ऊपर भी इसलिए भी डिपेंड करेगी क्योंकि हर कोई जीन हर में एक्टिव ना हो पाए, या किसी में एक्सप्रेस ना हो पाए। या दूसरा पॉइंट किस कारणवश वो क्लॉप के ऊपर डिपेंड कर रही होगी कि क्लॉप किस मीडियम में रह रहे हैं। अगर क्लॉप के आसपास अल्कलाइन मीडियम है तो ये जो बीटी टॉक्सिन है ये क्लॉप के ऊपर ही काम कर जाएगा। तो ये जनरली उन क्लॉप में यूज की जाती है जिनके आसपास ज्यादा अल्कलाइन मीडियम ना हो, हाँ कि ना? फिर दूसरी बात, ये किसके ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करती है? चॉइस ऑफ जीन टारगेटेड पेस्ट के ऊपर। अब टारगेटेड पेस्ट के ऊपर क्यों डिपेंड करती है? अगर मैं एसल्सन रीजन में दे दूं कि चॉइस ऑफ जीन फॉर चॉइस ऑफ कलाइजीन डिपेंड्स ऑन द टारगेटेड पेस्ट, हाँ कि ना? तो एसल्सन क्या होगा? ट्रू। दूसरा अगर मैं दे दूं लीजन, दी मोस्ट ऑफ द कलाइजीन आर इंसेक्ट स्पेसिफिक,
तो आंसर क्या होगा, लीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है। और लीजन जो है वो असर्शन तो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो दी इंसेक्ट स्पेसिफिक होने के नाम से ही टारगेटेड पेस्ट के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। अब मुझे तीन प्रकार के कलाइजिन पढ़ने थे, एक था कलाई 1AC, दूसरा था कलाई 2AB, तीसरा था कलाई 2AC। हाँ कि ना। तो कलाई 1AC और कलाई 2AB किसके किसके ऊपर अटैक कर लेते, कॉटन बॉल वॉर्म के ऊपर। और जो कलाई 2AC था वो किसके ऊपर इम्पैक्ट कर रहा था, वो किससे मार रहा था, वो मार रहा था कौन बॉलर्स को, वो किसे मार रहा था, कौन बॉलर्स को मार रहा था। हाँ कि ना। तो आंसर होगा यस। ठीक है। अब आते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के ऊपर। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के ऊपर ये दूसरा एक है, ये बोल सकते हो बीटी कॉटन भी एक तरह का पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। पर ये क्या कर रहा है, बीटी कॉटन क्या कर रहा है, सीधा इंसेक्ट तो किल कर दे रहा है। पर पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम लोग सीधा इंसेक्ट तो किल नहीं करेंगे। इंसेक्ट का या जो ताते थे पेस्ट है उसका जो सा पार्ट हम लोग तो डैमेज पहुंचा रहा होगा उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब उसका जो जीन है उसे न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब वो सीखेंगे कैसे करेंगे। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। तो अब एक तरह का नीमाटोड होता है, मतलब नीमाटोड कौन होते हैं, एसके एलमेंटिस। नीमाटोड कौन होते हैं, एसके एलमेंटिस, जो अल्लो ने किस में पाला है, जो अल्लो ने एनिमल किंगडम में पाला है। तो एक प्रकार का नीमाटोड होता है, उसका नाम है मेलोडी गाइन इकोग्निटा। मेलोडी गाइन इकोग्निटा, मेलोडी गाइन इकोग्निटा, मेलोडी गाइन इकोग्निटा। क्या नाम है इसका, मेलोडी गाइन इकोग्निटा। हाँ कि ना। इसका नाम क्या है, मेलोडी गाइन इकोग्निटा। ये क्या है, एक नीमाटोड है। ये क्या है, एक नीमाटोड है। हाँ कि ना। ये क्या है, एक नीमाटोड है। ये क्या है, एक नीमाटोड है। हाँ कि ना। अब ये जो नीमाटोड है ये प्लांट के ऊपर पहला साइड लेता है, ह्यूमंस के ऊपर पहला साइड लेता है, और किसके ऊपर पहला साइड लेता है, एनिमल्स के ऊपर। बहुत से एनिमल्स के ऊपर भी पहला साइड लेता है। पर ये जो नीमाटोड है, ये जो नीमाटोड कैटेगरी है वो किसके ऊपर पहला साइड लेती है, प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर, और ह्यूमंस के ऊपर भी पहला साइड के फॉर्म में लेती है। पर ये जो मिलोदी गाइन इकोग्निटा है ये एक प्रकार के प्लांट जिसका नाम है टोबैको प्लांट, उसमें क्या कॉज करती है, उसमें उसके लूट को इन्फेक्ट करती है। जो टोबैको प्लांट का लूट लेता है ना, मान लेते हैं ये है टोबैको प्लांट। हाँ कि ना, ये मान लेते हैं टोबैको प्लांट है, तो इसकी जो जड़ें है ना, इसके ऊपर क्या करती है, ये इसके ऊपर चिपके हुए रहती, इसे इन्फेक्ट करती है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण मिनरल और वाटर का न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं होता, तो प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। हाँ कि ना, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। हाँ कि ना। यस सर, प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। हाँ कि ना। यस सर। समझ में आया। तो मिलोडिगाइन इकोग्निटा क्या है, एक प्रकार का नीमाटोड है। क्या है, एक प्रकार का नीमाटोड है। और नीमाटोड कौन होते हैं, नीमाटोड होते हैं एसके एलमेंटिस। नीमाटोड कौन होते हैं, एसके एलमेंटिस। और नीमाटोड क्या लेते हैं, पैरासाइट लेते हैं। नीमाटोड वैसे भी पैरासाइट लेते हैं। इनका होस्ट कौन हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है, और एनिमल्स में ह्यूमंस भी हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं, अलग अलग प्लांट हो सकते हैं। तो वैसे ही एक नीमाटोड है जिसका नाम है मिलोडिगाइन इकोग्निटा, जिसका नाम है मिलोडिगाइन इकोग्निटा, जो किसके ऊपर इन्फेक्ट, किसे इन्फेक्ट करता है, किसे इन्फेक्ट करता है, वो इन्फेक्ट करता है, क्या कहते हैं, वो इन्फेक्ट करता है आपके उसे टोबैको प्लांट में, टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करता है। वो किसे इन्फेक्ट करता है, उसे टोबैको प्लांट तो इन्फेक्ट करता है। हाँ कि ना। यस सर। और किधर इन्फेक्ट करता है, उसकी जड़ों में इन्फेक्ट करता है, उसकी जड़ों में इन्फेक्ट करता है। हाँ कि ना। यस सर, उसकी जड़ों में इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, तो प्लांट की जो ईल्ड है वो भी डिक्रीज हो जाती है, प्लांट की जो ईल्ड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। हाँ कि ना। यस सर, वो भी डिक्रीज हो जाती है। तो अब नीमाटोड को अनलो तो इन्फेक्ट करने से बचाना है, क्या करने से बचाना है, इन्फेक्ट करने से बचाना है। हाँ कि ना। तो जो नीमाटोड है वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो जो भी काम करेगा उसे कौन डिफाइन करेगी, उसके जीन्स।
तो जो ये इन्फेक्ट कर रहा है, क्या इसे भी कौन डिटरमाइन करेगा? जीन्स डिटरमाइन करेंगे। कौन डिटरमाइन करेंगे? जीन्स डिटरमाइन करेंगे। कौन डिटरमाइन करेंगे? जीन्स डिटरमाइन करेंगे, हाँ कि ना। अब जीन्स नीमाटोड है, मतलब एनिमल है, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा? डीएनए। अब डीएनए जब क्या बनाएगा? आरएनए। डीएनए क्या बनाएगा? आरएनए। तब जाके प्रोटीन बनेगा और कोई सा जो इन्फेक्शन वाला कैरेक्टर है वो शो होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो मैं हर एक नीमाटोड तो पकड़ते तो ये जीन को डिलीट कर नहीं सकता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर नहीं सकता। तो क्यों ना जो ये एम आरएनए है ये कब काम करता है? सिंगल स्ट्रैंड होने में काम करता है। तो क्यों ना मैं इसे डबल स्ट्रैंड कर दूं? क्यों ना मैं इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड प्लांट के अंदर डाल दूं, और जब प्लांट का लूट का जो पार्ट को चाबेगा, उससे ये जो जीन है, ये जो आरएनए है, ये नीमाटोड के अंदर चल देगा। नीमाटोड के अंदर चल देगा और नीमाटोड में क्या कर देगा? इसके जीन को, इसके आरएनए को क्या कर देगा? आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देगा। इसके एम आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड बना देगा, जिससे क्या होगा? जिससे हमारा इन्फेक्शन नहीं होगा। तो जी ये प्रोटीन बनेगा ही नहीं जो इन्फेक्शन कॉज करवा रहा है, हाँ कि ना? ये सर। तो कैलेटल एक्सप्रेस होगा ही नहीं। तो अल्लो ने किस में इंटरफेरेंस किया? अल्लो ने इंटरफेरेंस किया आरएनए में। अल्लो ने इंटरफेरेंस किया आरएनए में। किस में इंटरफेरेंस किया? आरएनए में, हाँ कि ना? तो इस तरह के उसे क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस को आरएनए इंटरफेरेंस, या इस प्रकार के प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? RANI। आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेरेंस, RANI। आर ए यानी RNAI, RNA इंटरफेरेंस, RNAI, 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 हाँ कि ना? तो ये आई किसके लिए स्टैंड कर रहे हैं? इंटरफेरेंस के लिए। तो कई जगह इसे अगर आरएनए इंटरफेरेंस लिखा हुआ होगा तो वो भी यही चीज होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो RNAI मतलब आरएनए इंटरफेरेंस क्या किस चीज से डील करता है? ये क्या करता है कि यूकेरियोट्स में क्या होता है, या यूकेरियोट्स में प्रॉपर्टी होती है, यूकेरियोट्स में प्रॉपर्टी होती है कि जो इनका एम आरएनए है, जो इनका एम आरएनए है, वो तभी काम करेगा जब वो क्या होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो ये, यानी डबल स्ट्रैंडेड है तो ये आगे काम नहीं कर पाएगा, और ये अगर सिंगल स्ट्रैंडेड है तभी काम कर पाएगा, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या मैं इसके नीमाटोड भी यूकेरियोटिक हैं? हाँ सर, यूकेरियोटिक है, ऑब्वियसली बात है, एनिमल है तो यूकेरियोटिक ही होगा, हाँ कि ना? यस सर। तो क्यों ना मैं नीमाटोड के आरएनए को क्या कर दूं? डबल स्ट्रैंडेड कर दूं, मतलब उसके आरएनए में इंटरफेरेंस कर दूं, उंगली कर लूं उसके आरएनए में, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। तो अब इसके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या सिर्फ नीमाटोड के लिए कर सकते हैं या और भी जगह दिखता है? हम लोग किसी कंसेप्ट तो तब लगाते हैं जब हमें वो और जगह दिखता है। जनरली बायोलॉजी में कई बार कंसेप्ट ऐसे सोचे जाते हैं जब वो किसी और ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं। तो जो ये RNAi है, ये किस में होता है? टेक प्लेस होता है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल, टेक प्लेस इन ऑल लिविंग सेल, सभी लिविंग सेल, यानी सभी यूकेरियोटिक सेल में टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, सॉरी लिविंग बोल रहा था, टेक प्लेस इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, सभी यूकेरियोटिक सेल में ये जो आरएनए इंटरफेरेंस है ये होता है। पर किस फॉर्म में होता है? ऐसा सेल्यूलर डिफेंस। कैसे होता है ऐसा सेल्यूलर डिफेंस? एक सेल्यूलर डिफेंस के फॉर्म में, मतलब अपने सेल को बचाने के लिए यूज होता है, सेल के द्वारा डिफेंस किया जाता है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के द्वारा डिफेंस किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए, उस ऑर्गेनिज्म को बचाने के लिए, हाँ कि ना? यस सर। तो इसमें हम लोग करते क्या है? ये सभी, और ये बात याद रखना, ये सभी यूकेरियोटिक सेल्स में होता है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, हाँ कि ना? सभी यूकेरियोट्स में होता है। तो स्टेटमेंट जो हम लोग ये याद नहीं रखते कि ये सभी यूकेरियोट्स में होता है, और स्टेटमेंट में आ जाता है कि क्या ये सभी यूकेरियोट्स में होता है, और हम लोग स्टेटमेंट को फॉल्स मार्क कर देते हैं।
तो बस ये याद रखना है कि ये सभी यूकेरियोट्स में होता है, हाँ कि ना? यस सर। तो अब इसमें कलते क्या है, मतलब बेसिकली जो आरएनए है कि कोई सा भी काम कर रहा है, या बोल सकते हैं कोई सी भी चीज बोल रही है, ये काम कर रही है, यानी कोई सी भी चीज बोल रही है, मैं बोल दूंगा कि आरएनए बोल रही है या आरएनए अपना काम कर रही है, तो वो क्या कर रही है, प्रोटीन के लिए कोड कर रही है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि आरएनए अपना काम नहीं कर रही, हाँ कि ना? आरएनए अपना काम नहीं कर रही, मतलब आरएनए क्या हो गई है, साइलेंस हो गई है। क्या हो गई है, साइलेंस हो गई है, हाँ कि ना? मतलब साइलेंस हो गई है। तो आरएनए साइलेंस कैसे होगा, एम आरएनए साइलेंस कैसे होगा, जब उसे डबल स्ट्रैंडेड कर देंगे, हाँ कि ना? तो इसमें क्या कर देंगे, साइलेंसिंग ऑफ एम आरएनए कर देंगे, हाँ कि ना? साइलेंसिंग ऑफ क्या कर देंगे, एम आरएनए, या सिर्फ आरएनए बोल सकते हो, हाँ कि ना? साइलेंसिंग ऑफ एम आरएनए। पर क्या सभी नीमाटोड के अंदर के सभी एम आरएनए को कर ले, नहीं, सिर्फ इन्फेक्शन को कॉज करने वाले एम आरएनए तो कर ले हैं। तो एक स्पेसिफिक एम आरएनए को क्या कर ले हैं, साइलेंस कर दे रहे हैं। एक स्पेसिफिक एम आरएनए को क्या कर दे रहे हैं, साइलेंस कर दे रहे हैं, हाँ कि ना? ये सर, एक स्पेसिफिक एम आरएनए को क्या कर दे रहे हैं, साइलेंस कर दे रहे हैं। अब साइलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, साइलेंस करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये एक सिंगल स्टैंडर्ड एम आरएनए है, तो इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसके साथ क्या कर रहे हैं, इसके साथ एक डबल स्टैंडर्ड एम आरएनए को लाके जोड़ दे रहे हैं, इसके साथ एक डबल स्टैंडर्ड एम आरएनए को लाके जोड़ दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि कोई सा भी एम आरएनए का पार्ट अगर डबल स्टैंडर्ड हो जाता है तो पूरा आरएनए ही काम नहीं कर पाता, पूरा आरएनए ही काम नहीं कर पाता, हाँ कि ना? यस सर। तो हम लोग ने किया क्या, मान लेते हैं ये एक सिंगल स्टैंडर्ड एम आरएनए था, अब इसे साइलेंस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लाके दूसरा वो जोड़ देंगे, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, हाँ कि ना? जिससे क्या होगा, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अपना काम नहीं कर पाएगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। अब कैसे कर रहे हैं इसे साइलेंसिंग, ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री ड्यू टू अ कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए एमआरएनए मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। तो अब ये प्रिवेंट क्या कर रहा है, बेसिकली एम आर एन ए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, और एम आर एन ए से प्रोटीन बनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो ये प्रिवेंट क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है ट्रांसलेशन, ये प्रिवेंट क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन, हाँ कि ना? यस सर, ये प्रिवेंट क्या कर रहा है, ट्रांसलेशन। तो अल्लो ने किया क्या, आरएनए इंटरफेरेंस में अल्लो ने आरएनए को साइलेंस कर दिया, मतलब जो उसका काम था ट्रांसलेशन, जो उसका काम था वो उसे करने नहीं दिया। और कैसे नहीं करने दिया, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एम आरएनए लाके जोड़ दिया, एम आरएनए लाके जोड़ दिया, हाँ कि ना? यस सर। तो सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, सेंट्रल डॉगमा में क्या होता है, जो डीएनए रहता है, डीएनए जो रहता है वो क्या बनाता है, एम आरएनए बनाता है, क्या बनाता है, एम आरएनए बनाता है। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, हाँ कि ना? ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनाता है, हाँ कि ना? यस सर, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना ले। और डीएनए अपने आप को भी रेप्लिकेट करता है थ्रू रेप्लिकेशन, हाँ कि ना? फिर एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, एमआरएनए क्या करता है, ट्रांसलेशन करता है, और क्या बनाता है, ट्रांसलेशन करता है, और क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, क्या बनाता है, प्रोटीन बनवाता है, हाँ कि ना? तब अगर मैं इस ट्रांसलेशन की ही प्रोसेस को लोड दूँ, अब अगर मैं इस ट्रांसलेशन की ही प्रोसेस में को लोड दूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, क्या होगा, बेसिकली जो प्रोटीन है वो नहीं बनेगा, और प्रोटीन जिस कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा होगा, ये कैरेक्टर तो शो करेगा, वो नहीं शो होगा, हाँ कि ना? यस सर। तब मैं इस डबल स्टैंडर्ड, अब मैं इस डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल है,
तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, या तो प्लान के अंदर डाल दूँ, या तो प्लान के अंदर डाल दूँ, या प्लान के अंदर बनवा दूँ, क्या करूँ, या तो प्लान के अंदर डाल दूँ या प्लान के अंदर बनवा दूँ, हाँ कि ना, हाँ कि ना, यस सर। और क्या होगा, और क्या होगा, क्या होगा, फिर इसके है ना टुकड़े हो जाएंगे, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, इसके बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, हाँ कि ना, यस सर, बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, हाँ कि ना, यस सर। क्यों टुकड़े होंगे, तो यू के लिए होते सेल्स के बाद डाइसल एंजाइम लेता है, एक एंजाइम लेता है जिसका नाम है डाइसल। वो क्या करेगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए को अलग अलग टुकड़े में काट देगा, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में काट देगा। अब इस अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों का नाम क्या रहेगा, एस आई आर एन ए, क्या रहेगा, एस आई आर एन ए, एस आई आर एन ए नाम रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा, यानी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए है, इसे डाइसल एंजाइम छोटे छोटे पार्ट में काटा, तो इसका नाम क्या रहेगा, एस आई आर एन ए। एस आई आर एन ए मतलब छोटे 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 पार्ट हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर आरएनए के, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे वो हैं क्या, सेगमेंट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एम आरएनए के, जिसके टुकड़े कौन किए हैं, डाइसल एंजाइम, जिसके टुकड़े कौन किए, डाइसल एंजाइम, हाँ कि ना, यस सर। अब ये किसके साथ बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, बता देते हैं, जब प्लांट के किसी भाग को कोई नीमाटोड खाएगा, तो ये किसके साथ बाइंड करेगा, नीमाटोड के कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यानी नीमाटोड के आरएनए के साथ, जो नीमाटोड का आरएनए है, जो नीमाटोड का आरएनए है उसके साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, क्या करेगा, बाइंड करेगा। और क्या बनाएगा, नीमाटोड एम आरएनए है, नीमाटोड एम आरएनए है, नीमाटोड एम आरएनए है, उसके साथ क्या करेगा, बाइंड बाइंड करेगा, और क्या बनाएगा, आर आई एस सी, आर आई एस सी क्या बनाएगा, आर आई एस सी मॉलिक्यूल बनाएगा, आर आई एस सी वो बनाएगा क्या, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स क्या है, ये है आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब आरएनए में इंटरफेयर करके साइलेंस करने वाला कॉम्प्लेक्स, हाँ कि ना, यस सर। तो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए प्लांट में था, अब प्लांट में उसमें एक और एंजाइम लेता है, प्लांट में सभी यूकेरियोटिक सेल में एक एंजाइम लेता है जिसका नाम है डाइसल। वो इस कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड एम आर एन ए के छोटे छोटे टुकड़े करेगा, उन छोटे छोटे टुकड़ों को बोलेंगे एस आई आर एन ए, एस आई आर एन ए, हाँ कि ना। अब ये बता देते हैं, एस आई आर एन ए किसके साथ जुड़ जाएंगे, जब नीमाटोड के अंदर जाएंगे, तो नीमाटोड के अंदर उसके अंदर प्रेजेंट एम आर एन ए के साथ जुड़ जाएंगे, और क्या बना लेंगे, आर आई एस सी, मतलब आर एन ए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, हाँ कि ना। अब ये आर आई एस सी क्या करेगा, ये इस आर आई एस सी में क्या रहेगा, ये जो बता देते हैं, वो मान लेते हैं इस आर आई एस सी में क्या रहेगा, बेसिकली डबल एस आई आर एन ए रहेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आर एन ए रहेगा, जिसके छोटे छोटे भाग हो चुके हैं। वो छोटे छोटे भाग किसके साथ जुड़ जाएंगे, एम आर एन ए के साथ, और वो एम आर एन ए किसका है, वो एम आर एन ए है नीमाटोड के साथ, और उस एम आर एन ए के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, क्या कर देंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। तो आर आई एस सी क्या किया, नीमाटोड ने एम आर एन ए के छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। अब अगर एम आर एन ए के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो क्या वो प्रोटीन के लिए कोड कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो क्या वो डिजीज कॉज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो क्या वो डिजीज कॉज कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। क्या वो डिजीज कॉज कर पाएगी, तो आंसर होगा नहीं। बता देते हैं आंसर क्या होगा, न ही, न ही, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। तो हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड क्या लिया, एम आर एन ए लिया, डबल स्टैंडर्ड आर एन ए लिया जो कॉम्प्लीमेंट्री है, हाँ कि ना। इसका डाइसर प्रोटीन क्या करेगा, डाइसर प्रोटीन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, डाइसर प्रोटीन इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। अब इसका जो डाइसर प्रोटीन है, ये छोटे छोटे टुकड़े इसके कर दिया। अब ये छोटे छोटे टुकड़े क्या करेंगे, ये क्या कहलाएंगे, एस आई आर एन ए, क्या कहलाएंगे, एस आई आर एन ए, एस आई आर एन ए, हाँ कि ना,
ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाएंगे, एसआई आरएनए। अब ये एसआई आरएनए जब नीमाटोड आएगा प्लांट के किसी पार्ट को चबाएगा तो पहला साइट है उसे इन्फेक्ट करने के लिए काटेगा। तो जब काटेगा तो ये एसआई आरएनए उस नीमाटोड के अंदर चल देंगे, और नीमाटोड के अंदर क्या लेगा, एम आरएनए। नीमाटोड के अंदर क्या लेगा, एम आरएनए। अब इस ये एम आरएनए के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, आर आई एस सी। आर आई एस सी, आर आई एस सी मतलब आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये आर आई एस सी क्या करेगा, आर आई एस सी बना तो एम आरएनए क्या हो गया, एम आरएनए ब्लॉक्ड हो गया। कैसे ब्लॉक्ड हुआ, तो जी डबल स्ट्रैंडेड हो गए। दूसरी बात, ये आर आई एस सी क्या किया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिया, हाँ कि ना। तो एम आर एन ए एट दी एंड ब्लॉक हो ही गया, हाँ कि ना, चाहे उसके छोटे छोटे टुकड़े हुए हों, चाहे वो डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल के साथ जुड़ गया हो, कुछ भी हुआ हो, पर क्या वो ब्लॉक हो गया, हाँ हो गया। तो क्या नो ट्रांसलेशन, क्या कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, हाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी, कोई ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो क्या कोई प्रोटीन बनेगा, क्या कोई भी प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा, हाँ कि ना, यस सर, कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। तो क्या हुआ बेसिकली, ये डबल स्टैंडर्ड था। एक डायग्राम से समझ लेते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड वो था आर एन ए, ये क्या था, डबल स्टैंडर्ड आर एन ए, डबल स्टैंडर्ड आर एन ए। अब इसके क्या हुए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसके क्या हुए, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए अलग अलग, हाँ कि ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए अलग अलग। किसके कारण, डाइसर प्रोटीन के कारण। अब ये छोटे छोटे टुकड़े क्या कहलाते हैं, एस आई आर एन ए, क्या कहलाते हैं, एस आई आर एन ए, हाँ कि ना, यस सर, एस आई आर एन ए कहलाते हैं, एस आई आर एन ए कहलाते हैं। तो क्या होगा, अब इनमें से को दोनों ही ऐसा ही आ लेने, तो मान लेते ये वाला आ लेने, ऐसा ही आ लेने किसके साथ, एम आ लेने के साथ जाके जुड़ गया, किसके, नीमाटोड के। एम, अब एम आ लेने कहाँ से आया, नीमाटोड का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, जब वो ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो एम आ लेने बनाएगा, क्या बनाएगा, एम आ लेने, क्या बनाएगा, एम आ लेने। और ये एम आ लेने किसके साथ जुड़ जाएगा, इस ऐसा ही आ लेने के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बना लेगा, बेसिकली जो है ऐसा कुछ बन जाएगा। मान लेते हैं नीचे क्या है, तो नीमाटोड एम आ लेने, नीमाटोड एम आ लेने नीचे है, हाँ कि ना, यस सर। और ऊपर क्या है, ऊपर है बेसिकली, ऊपर है बेसिकली बता देते हैं, ऐसा ही आ लेने, ऊपर जो है वो ऐसा ही आ लेने हैं। तो दोनों क्या हुए, ऐसे करते जुड़ गए। अब नीमाटोड में भी डाइसर वो लगेगा क्या, एंजाइम लगेगा, और ये क्या, पहली बात ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर आई एस सी, हाँ कि ना। दूसरी बात, उसमें भी डाइसर वो लगेगा एंजाइम, वो क्या करेगा, इसे काट दे देगा, वो क्या करेगा, इसे ऐसे कर दे, छोटे छोटे पीसेस में काट देगा। तो एम आर लेने थे तो वैसे ही छोटे छोटे टुकड़े हो गए, हाँ कि ना, यस सर। तो क्या होगा, ये एम आर लेने अपने आप तो कोड नहीं कर पाएगा, ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो रुक जाएगा। क्या रुक जाएगा बेसिकली, क्या रुक जाएगा बेसिकली, बेसिकली जो हमारा प्रोटीन बनना है निमाटोड में इन्फेक्शन के लिए, वो रुक जाएगा, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात आती है कि अब ये डबल स्टैंडर्ड कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आ लेने हम लोग पाए कहाँ से। बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं कि सब काम कौन कर रहा है, बेसिकली एट दी एंड सब काम कौन कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आ लेने, इसी के छोटे छोटे पार्ट हो रहे और वही छोटे छोटे पार्ट कर लें। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये आया कहाँ से, इसकी ओरिजिन क्या है, ये हम लोग तो मिलेगा कहाँ। तो इसके लिए हम लोग तो चाहिए रहता है नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, इसके लिए हम लोग तो चाहिए रहता है नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। अब नीमाटोड स्पेसिफिक जीन क्यों चाहिए इसके लिए, इसके लिए नीमाटोड स्पेसिफिक जीन क्यों चाहिए, अब इसके लिए हम लोग तो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन क्यों चाहिए, बेसिकली इसके लिए हम लोग तो चाहिए नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। अब क्वेश्चन आता है कि नीमाटोड स्पेसिफिक जीन चाहिए क्यों, क्योंकि नीमाटोड स्पेसिफिक इसलिए ताकि वो नीमाटोड पे ही काम करे, ताकि वो नीमाटोड पे ही काम करे। दूसरी बात, जीन क्यों, तो जीन जो है वो क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये जो जीन है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को ये जीन बनाएगा। इसीलिए इस जीन का नाम है नीमाटोड स्पेसिफिक जीन
क्योंकि ये जीन है तो आरएनए बनाएगा, पर इसका आरएनए थोड़ा अलग रहता है, इसका आरएनए रहता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, ये जो है बेसिकली किसके ऊपर काम कर रहा है, सिर्फ नीमाटोड के ऊपर, इसीलिए पूरे जीन का नाम पड़ गया नीमाटोड स्पेसिफिक जीन। अब इस सोर्स ऑफ जीन का, यानी इस जीन का सोर्स क्या है, अब ऐसा जीन हम लोग तो मिलेगा कहाँ से, इसके दो सोर्स हैं, इसके दो सोर्स हैं, इसके क्या है सोर्स कितने हैं, इसके सोर्स हैं दो, इसके सोर्स क्या हैं, दो हैं, क्या हैं, दो हैं, हाँ कि ना। एक है वायरस, एक है वायरस, इसका क्या सोर्स है, वायरस, हाँ कि ना। वायरस क्यों, क्योंकि वायरस के पास आरएनए जीनोम होता है, कई वायरसेस के पास आरएनए जीनोम होता है। दूसरा इसका सोर्स क्या है, ट्रांसपोसोम्स, इसका दूसरा सोर्स क्या है, ट्रांसपोसोम्स, हाँ कि ना। इसका दूसरा सोर्स क्या है, ट्रांसपोसोम्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना, ट्रांसपोसोम्स होता है। अब ये ट्रांसपोसोम्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीन होते हैं किसी भी डीएनए के अंदर, और जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं, जो इधर से उधर मूव करते रहते हैं। अब इधर से उधर मूव क्यों करते हैं, ताकि पता चल जाए कि इतने से इतने बीच में आरएनए, और बस उसी बात का आरएनए बने, हाँ कि ना। इतने से इतने बीच में जीन है जिसका एम आरएनए बनना है, तो ये बताते हैं कि इतने से इतने डीएनए में इधर इधर इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना है, और उसी का वो बनना है, क्या बनना है, डबल स्टैंडर्ड, यानी बता देते हैं एम आर एन ए बनना है, जिसका एम आर एन ए बनना है, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर, समझ में आया, ठीक है। अब क्या करना है बेसिकली, अब सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए क्या है, पहली बात वायरस है, दूसरा है ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स क्या है, बेसिकली जंपिंग जीन है, क्या है, जंपिंग जीन है, हाँ कि ना, यस सर। तब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्या करेंगे हम लोग, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में हम लोग ने पढ़ा है कि एक प्रकार का वो होता है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, एक प्रकार जो होता है वेक्टर का, वो है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, ईजी लिख सकते हो या सिर्फ ए लिख सकते हो, क्या होता है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, क्या होता है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, क्या होता है एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन, हाँ कि ना, ट्यूमिफिकेशन होता है। अब ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो प्लांट में अपने आप घुस सकता है, जिसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप घुस सकता है। तो इसके बाद टीआई प्लाज्मिड रहता है, टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, अपने जो उसका वो है वायरल जीनोम, उसे सेल के अंदर घुसा देता है, प्लांट सेल के नेचुरली। तो इसके थ्रू हम लोग प्लांट सेल में क्या डाल देंगे, इसके थ्रू हम लोग प्लांट सेल में क्या डाल देंगे, प्लांट सेल में हम लोग डाल देंगे नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, प्लांट सेल में हम लोग क्या डाल देंगे, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, हाँ कि ना, नीमाटोड स्पेसिफिक जीन, इसके थ्रू डाल देंगे। अब ये नीमाटोड स्पेसिफिक जीन प्लांट सेल के अंदर पहुंच गई, तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, अपने छोटे छोटे भाग बनाएगी, अपने छोटे छोटे भाग बनाएगी, अपने छोटे छोटे भाग बनाएगी, मतलब क्या करेगी, बेसिकली एम आर एन ए बनाएगी, बेसिकली एम आर एन ए बनाएगी। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिलेशन के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपिलेशन के थ्रू, ट्रांसपिलेशन सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी ट्रांसपिलेशन बोल रहा हूँ कब से, ट्रांसक्रिप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू अपने आरएनए बनाएगी। अब ये जो है ये दो आरएनए बनाती है, मतलब जो जीन है, हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं, जब रेप्लिकेशन वाला पढ़ते, यानी जब आरएनए सिंथेसिस पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि ये जो डीएनए है, जो डीएनए है, इसका सिर्फ एक तरफ का स्ट्रैंड का ही क्या बनता है, आरएनए बनता है, क्या बनता है, एम आरएनए बनता है, हाँ कि ना। दोनों तरफ वालों का क्यों नहीं बनता, क्योंकि वो दोनों अगर दोनों साइड वाला बनाएंगी तो वो जो नीचे वाले का रहेगा और ऊपर वाले का रहेगा, मतलब इसका जो रहेगा और इसका जो रहेगा एम आरएनए, वो उसकी जो स्टेलेंस है वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगी और आगे जुड़ जाएंगी, आगे जुड़ जाएंगी, आगे क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और काम नहीं कर पाएंगी। पर ये जो नीमाटोड स्पेसिफिक जीन है, इसकी खासियत ही यही है कि इसके दोनों स्ट्रैंड क्या बनाते हैं, एम आर एन ए बनाते, दोनों स्ट्रैंड क्या बनाते हैं, एम आर एन ए बनाते, क्या बनाते, दोनों स्ट्रैंड एम आर एन ए बनाते हैं। एक क्या बनाते हैं, एक सेंस में एम आर एन ए, एक क्या बनाते हैं, एक सेंस में एम आर एन ए, दूसरा क्या बनाते हैं, दूसरे सेंस में एम आर एन ए। एक क्या बनाते हैं, एक सेंस में आर एन ए, मतलब एक डायरेक्शन की ओर आर एन ए, जो एक डायरेक्शन की ओर मोड़ रही है ऐसे,
दूसरा दूसरे डायरेक्शन की ओर मुड़ने वाली mRNA बनाते हैं, हाँ कि ना। अब दोनों क्या होती हैं, दोनों एंटी सेंस लेती है, कॉम्प्लीमेंट्री लेती हैं, तो आके जुड़ जाती है, दोनों आके एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, हाँ कि ना। यस सर, दोनों आके जुड़ जाती है और क्या बन जाती है, डबल स्टैंडर्ड mRNA, दोनों आके जुड़ जाती है और क्या बन जाती है, डबल स्टैंडर्ड mRNA, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब ये जो डबल स्टैंडर्ड mRNA है, ये क्या होगा, इसका क्या होगा, डाइसर प्रोटीन क्या कर देगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे SI RNA, जिसे हम लोग बोलेंगे SI RNA, जिसे हम लोग बोलेंगे SI RNA, हाँ कि ना। क्या करेंगे, SI RNA बोल देंगे, जिसे क्या बोल देंगे, SI RNA बोल देंगे, SI RNA बोल देंगे। अब इस SI RNA के क्या हो जाएंगी, ये SI RNA सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगी, हाँ कि ना, सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगी, हाँ कि ना। यस सर, SI RNA सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगी। द SI RNA में बनाने में कौन मदद किया, डाइसर, हाँ कि ना। यस सर, अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गई, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड हुई, अब जब ये नीमाटोड के अंदर जाएंगी तो नीमाटोड के किससे जुड़ जाएंगी, mRNA के साथ जुड़ जाएंगी, नीमाटोड से mRNA के साथ क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, और क्या बना लेंगी, RSIC। और तब जब भी डाइसर प्रोटीन को क्या दिखते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखते हैं, तो डाइसर प्रोटीन उन डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या कर देता है, काट देता है। तो ये जो RSIC जो है, RSIC मतलब आरएनए साइलेंसिंग इंटरफेरेंस नहीं, सॉरी, बेसिकली क्या, RISC सही था, पहले सही बोला था, RISC क्या बना लेंगे, ये बेसिकली RISC बना लेंगे, क्या बना लेंगे बेसिकली, RISC, RNA इंटरफेरेंस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ये बेसिकली होता क्या है, डबल स्टैंडर्ड RNA, इसमें से एक स्ट्रैंड किसकी लेती है, SI RNA की, और दूसरी स्ट्रैंड किसकी लेती है, उस नीमाटोड के mRNA की, हाँ कि ना। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, तो जो इसमें दोनों स्ट्रैंड के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, मतलब जो नीमाटोड था mRNA का, उसका भी छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, हाँ कि ना। मतलब बेसिकली क्या होगा, बेसिकली ये mRNA काम नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। तो जब इन्फेक्शन कॉज करता है ना, जब टोबैको प्लांट में, बेसिकली जिस प्लांट में इधर डाले वो किसका प्लांट है, वो टोबैको का प्लांट है, वो टोबैको का प्लांट है, हाँ कि ना। यस सर, किसका प्लांट है, टोबैको का प्लांट है, हाँ कि ना। यस सर, तो जब टोबैको प्लांट में वो नीमाटोड इन्फेक्शन करता है ना, तो उसकी जलें कुछ ऐसी हो जाती हैं, हाँ कि ना। यस सर, पर नॉर्मली कैसे रहती है, नॉर्मली इसकी टैप लूथ रहती है ऐसी, ये नॉर्मल इसकी जल है, हाँ कि ना, नॉर्मल इसकी जल ऐसी दिखती है, ऐसी। और नीमाटोड इन्फेक्शन के कारण ऐसी हो जाती है, हाँ कि ना। यस सर, तो ये हम लोग तो नीमाटोड वाले में पढ़ना था, RANI में पढ़ना था। अब आते हैं इसका नोट से पढ़ लेते हैं, कुछ इसमें लिखा हूँ, इधर मेरे भाई, इधर है, ये ला, RANI RNA इंटरफेरेंस, हाँ कि ना, या mRNA साइलेंसिंग। इसमें क्या होता है, जो DNA है वो mRNA बनाता है सेंस में और प्रोटीन बनाता है, हाँ कि ना। DNA जिस तरफ मोलर रहता है उसी तरफ मोल वाला mRNA बनाता है जो प्रोटीन बनाता है, हाँ कि ना। यस सर, तो क्या होगा बेसिकली, यूँ कह जाते हैं सेल में जो RNA सिंगल स्टैंडर्ड रहता है, बस वही काम कर पाते हैं, हाँ कि ना। यस सर, तो अगर मैं इसे डबल स्टैंडर्ड कर दूं नीमाटोड के अंदर वाले mRNA तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो वही चीज़ हम लोग तो करनी है। तो अब इसे लोके कैसे, अब इसे लोके कैसे नीमाटोड से इन्फेक्शन, तो बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग फॉर्म कर लेते हैं RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA फॉर्म कर लेते हैं, और जिससे साइलेंट कर देते हैं, किसके दाते थे, साइलेंट कर देते हैं RNA, तो जिससे ये स्पेसिफिक जीन नहीं बनता। तो इसका एग्जांपल क्या है, टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज होती है, उससे प्रिवेंट करते हैं हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जिसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एम आर एन ए को, जिसमें एक एम आर एन ए को क्या कर देते हैं, डबल स्ट्रैंडेड
कर देते हैं। एक एम आरएनए को जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है उसे क्या कर देते हैं, डबल स्टैंडर्ड कर देते हैं, और डबल स्टैंडर्ड होने के कारण ये ट्रांसलेशन नहीं कर पाता, इसीलिए इसका जो प्रोटीन है वो भी नहीं बन पाता, हाँ कि ना। यस सर। तो बेसिकली होगा क्या, नीमा टोबैको में क्या होगा, वह ना नीमाटोड जिसका नाम है मिलोडोगाइन इकोग्निटा इन्फेक्ट करता है टोबैको को, तो कॉज करता है लूट नॉट डिजीज। तो लूट कैसी हो जाती हैं, इसकी ऐसे ऐसे गट्ठे सलीके हो जाती हैं, हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। नीमाटोड स्पेसिफिक जीन क्या है, एक डीएनए से एमआरएनए बनाएगा सेंस में और प्रोटीन बनाएगा। दिस प्रोटीन हेल्प इन फीडिंग ऑफ nematode Melodygain incognita on tobacco lute। ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन है, ये एक एमआरएनए बनाती है, और वो एमआरएनए बनाती है एक प्रोटीन जो मदद करती है निमाटोड को टोबैको लूट को खाने के लिए। तो हम लोग तो इसे साइलेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ताकि कोई भी प्रोटीन ना बने और निमाटोड फीड ना कर पाए किसके ऊपर, टोबैको प्लांट के ऊपर, और मर जाए, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस इन टोबैको प्लांट क्या है, अगेंस्ट नीमाटोड क्या है, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के टीआई प्लाज्मेटा यूज करते हैं हम लोग नीमाटोड स्पेसिफिक जीन को किसके अंदर डाल देंगे, प्लांट के अंदर डाल देंगे, जिससे एंटीसेंस और सेंस आरएनए प्लांट में बनेगा। अब ये दोनों आरएनए क्या बन जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएंगे। अब डाइसर प्रोटीन हर एक यूकेरियोट्स में प्रेजेंट रहता है, वो इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए यानी छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट देगा जो सिंगल स्टैंडर्ड हो जाएंगे। अब जब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डाइसर प्रोटीन काटता है, तो ये जो छोटे छोटे सेगमेंट्स बनते हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, एसआई आरएनए। और एसआई आरएनए का नाम क्या है, स्मॉल इंटरफेरिन आरएनए। फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंटरफेरिन आरएनए इनका फुल फॉर्म है। और ये क्या बना लेंगे, आर आई एस सी मतलब आरएनए इंड्यूस साइलेंसिन कॉम्प्लेक्स, या बोल सकते हो आरएनए इंटरफेरेंस साइलेंसिन कॉम्प्लेक्स, जो क्या किससे बाइंड हो जाएगा, एसआई आरएनए से। और एसआई आरएनए किसे ब्रेक कर देगा, एम आरएनए को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण कोई प्रोटीन नहीं बनेगा और नीमाटोड मर जाएगा। तो समली क्या हुई, इंटरैक्शन की थी, नीमाटोड फीड करते हैं टोबैको प्लांट में, और आरआईएससी जो एंटीसेंस आरएनए लेता है वो नीमाटोड के एमआरएनए के साथ बाइंड कर जाता है, और नीमाटोड के एमआरएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, जिसके कारण कोई भी प्रोटीन नहीं बनता और नीमाटोड टोबैको की लूट को नहीं खा पाता, जी नहीं पाता और मर जाता है एट द एंड। अब दिस एक्सप्लेन हाउ आरएनए इंटरफेरेंस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट टोबैको प्लांट from nematode infection by targeting and silencing the nematode essential feeding gene, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है। तो मैंने सिंपली वे में समझा दी, इसे लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं, तो थ्योरी में एग्जाम आएगा बोर्ड्स में तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे पॉज करके लिख सकते हैं, बाकी जो समझाया वही सही है। ठीक है। अब आते हैं वापस अपने उस पर, बता देते हैं आर एन आर एन आई हो गया। अब इसके बात करना है तो बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में यूज, बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में यूज। बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बोल सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का डीएनए में अच्छा यानी आरएनए यानी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा यूज है। इसका जो है बायोटेक का बहुत ज़्यादा यूज है, किसमें, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, किसके में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में। पर ऐसा थोड़ी है सिर्फ लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, हम लोग तो इफेक्टिव मेडिसिन बनाती हैं जो एक्चुअल में डिजीज में काम करे। पता चल लो कोई सी भी मेडिसिन बना ले वो डिजीज में काम ही नहीं कर ले, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी वो बनाएंगे मेडिसिन, मास प्रोडक्शन करेंगे। मास प्रोडक्शन इसलिए ताकि अच्छे से सभी ह्यूमंस को पहुंचा पाए। दूसरी बात, इफेक्टिव क्यों, तो थी ऐसा थोड़ी है कि हम लोग बना रहे हैं और सिर्फ वो काम ही नहीं कर रही ढंग से, तो हम लोग तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना है, और इफेक्टिव मतलब मोर इफेक्टिव, जो पहले से ज़्यादा इफेक्टिव हो, बाकी से ज़्यादा इफेक्टिव हो, वैसी क्या बनानी है, थेराप्यूटिक्स ड्रग्स बनानी है। उसमें जो है थेराप्यूटिक्स ड्रग्स बनानी है, मतलब मेडिसिन बनानी है, उसमें जो हमारा ये है थेराप्यूटिक्स ड्रग्स बनानी है, उसमें जो हमारा ये है कौन, बायोटेक, ये बहुत मदद करता है, ये बायोटेक हमारा बहुत मदद करता है। जैसे ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन में, ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन कर ले बायोटेक से, कैसे करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं कि ह्यूमन में क्या होता है,
वो होती है डायबिटीज की प्रॉब्लम, तो जो इंसुलिन है या तो वो बनना बंद हो जाता है या बनना बहुत कम हो जाता है। तो पहले क्या करते थे, पहले दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते थे, पहले दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते थे, जैसे पिग हो गया या डॉग हो गया, उनसे लेते थे। पर क्या उनकी जो इम्यूनिटी है या जो उनका बॉडी है वो हमारे जैसे ये बिल्कुल नहीं, बहुत अंतर है। तो क्या उनके इंसुलिन में भी अंतर होगा? हाँ होगा। तो क्या वो इंसुलिन जब हमारी बॉडी में आएगा और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम के पास एक प्रॉपर्टी होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश करने की, तो वो क्या उस इंसुलिन के कारण हमारी बॉडी में इंफेक्शन नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर। इम्यूनिटी उस इंसुलिन के ऊपर अटैक कर देगी, हाँ कि ना? यस सर। तो क्या हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं? हाँ हैं। दूसरी बात, हम लोग इंसुलिन डाले क्यों थे? डायबिटीज को कंट्रोल करने थे। तो क्या डायबिटीज कंट्रोल हुई? नहीं हुई। क्या हुई? डायबिटीज कंट्रोल नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो जो हमारा वो था कौन, जो हमारा वो था बताते थे इम्यूनिटी, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकता है, तो वो इसे नॉन सेल्फ मान के डिलीट कर देता है, मतलब इसके ऊपर अटैक कर देता है। तो हम लोग डाले थे डायबिटीज कंट्रोल करने थे और उल्टा इन्फेक्शन होने लगे। तो इसे कैसे बचाया जा सकता है? कैसे बचाया जा सकता है? बेसिकली बता देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके बचाया जा सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे बचाएंगे? हम लोग क्या करेंगे, ह्यूमन का जीन निकालेंगे इंसुलिन वाला, उसे बैक्टीरिया में डाल देंगे और बैक्टीरिया से वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग बता देते, पीसीआर यूसीआर को लेके अच्छे से पूरी बायोटेक्नोलॉजी आरटीएनए टेक्नोलॉजी करके पूरा अच्छे से ह्यूमन इंसुलिन बनवा लेंगे। ह्यूमन इंसुलिन बनवा लेंगे, हाँ कि ना? यस सर। और ये जो ह्यूमन इंसुलिन है ये किससे बना है? ह्यूमन की ही जीन से बना है। बनाया बैक्टीरिया पर एट द एंड बना किससे? ह्यूमन के ही जीन से। तो इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो जो साइड इफेक्ट जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का इंसुलिन यूज करने के कारण आ रहे थे, उससे ये बच जाएगा, हाँ कि ना? उससे हम बच जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली आर डीएनए टेक्नोलॉजी क्या प्रिवेंट किया? आर डीएनए टेक्नोलॉजी क्या बोल सकते हैं, बायोटेक क्या प्रिवेंट किया? बायोटेक क्या प्रिवेंट किया? बेसिकली बायोटेक ने क्या प्रिवेंट किया? बेसिकली बोलते हैं अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बता देते हैं, प्रिवेंट किए। अनवांटेड क्यों? तो जब अगर हम लोग पेग या डॉग से इंसुलिन ले लें तो क्या हम लोग चाहते हैं वो इंसुलिन अपना काम करे या हमें इन्फेक्शन कॉज करे? हम चाहते हैं अपना काम करें, पर वो अनवांटेडली इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, हाँ कि ना? किसके कारण? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्टिंग्विश कर सकती है। तो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है। प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। जो किसके कारण आती थी? आइसोलेशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म के कारण आती थी। किसके कारण आती थी ये प्रॉब्लम्स? आइसोलेशन के कारण आती थी। क्यों आइसोलेशन के कारण आती थी? तो यदि हम लोग ह्यूमन जीन का यूज ना करते, दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते थे? लाइव कर लेते थे उन्हीं का इंसुलिन, हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। दूसरी बात, दूसरी बात, एक देता है कि वर्ल्ड यानी कि क्या देते हैं, वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड पुराना देता है अबाउट 30 दलग्स हैं, ऐसे अबाउट 30 दलग्स हैं, मतलब 30 ऐसे दलग्स हैं या ऐसे आल दी रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैं, बोल सकते हो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स हैं, मतलब ऐसे कुछ 30 रिकॉम्बिनेंट के द्वारा बनाए गए ड्रग्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, जो अप्रूव्ड हैं यूज करने के लिए, हाँ कि ना? तो जी इनमें भी अप्रूव करना पड़ता है, ऐसा थोड़ी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का यूज कर लोगे कैसे भी अपने फायदे के लिए। तो और जो ऑर्गेनिज्म बनाएगा वो भी उस लेवल का बना पा रहा है कि नहीं जो काम करेगा, दूसरा उससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में वो तो नहीं आ रहा कोई भी वापस बैक तो नहीं मार दे रहा, ये बता देते हैं उसका साइड इफेक्ट फ्यूचर में तो नहीं दिखा रहा, हाँ कि ना? इसीलिए वैक्सीन 10-20 सालों तक टेस्ट की जाती है ताकि वो फ्यूचर में इफेक्ट ना डाले। तो वैसे ही इनका भी टेस्ट करना पड़ता है। तो अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स, मतलब रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई मेडिसिन ही वर्ल्ड वाइड अराउंड है, वर्ल्ड वाइड अराउंड है, हाँ कि ना? अबाउट 30 ये पुराना देता है इसीलिए। और इंडिया में कितना अलाउड है?
इंडिया में करीब करीब इन 30 में से कुछ पाला को ही बेचा जाता है, सिर्फ पाला को ही बेचा जाता है, बाकी सब नहीं बेचे जाते। कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कुछ कालन्स होंगे, हाँ कि ना? यस सर। कर लो, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। ठीक है।